हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आप सभी का डायनेमिक स्टडीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो हमने देखा था इलोंगेशन ऑफ यूनिफॉर्मली टेपरिंग सर्कुलर बार। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया है। लास्ट वीडियो जो हमारी लास्ट की दो वीडियो रही है उसमें हमने देखा है इलोंगेशन ड्यू टू एक्सियल लोड। ठीक है, एक्सियल लोड की वजह से इलोंगेशन। और मेंबर हमारे अलग अलग टाइप के थे। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास ऐसा मेंबर है जिसमें हमारे मल्टीपल सेक्शंस है, तो वहाँ पर हमने यूज़ किया था सुपर इम्पोजिशन थ्योरम। ठीक है, फिर लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास मेंबर है हमारा यूनिफॉर्मली टेपरिंग सर्कुलर बार लाइक दिस। ठीक है, यूनिफॉर्मली टेपरिंग सर्कुलर बार। ये डायमीटर हमारा D1 था, ये D2 था। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग जो हमारा लोड लगता है उस लोड को बोलते हैं हम एक्सियल लोड। ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो जब हमने इस यूनिफॉर्मली टेपरिंग सर्कुलर बार पर एक्सियल लोड लगाया तो हमारा इस मेंबर का इलोंगेशन क्या हमने फाइंड आउट किया है। कल हमने फाइंड आउट किया था इसका इलोंगेशन डेल्टा इज इक्वल टू 4PL डिवाइड बाई पाई D1 D2 E। हमने ये इलोंगेशन फाइंड आउट किया था इस यूनिफॉर्मली टेपरिंग सर्कुलर बार का। ठीक है, अब ये हमको हमारा रिजल्ट मिल गया था। तो दोस्तों, आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, जो जो हमने डेरिवेशन में किया ये हमारे काम का है जब हम मेंस एग्जाम देंगे, चाहे एसएससी जेई का मेंस हो या फिर यूपीसी या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस हो। ठीक है, तो वहाँ पर तो हमको इसका डेरिवेशन को की प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात करें तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सिर्फ ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था इलोंगेशन ड्यू टू एक्सियल लोड। ठीक है, लेकिन हमने इस केस में क्या किया है, इस केस में हमने सेल्फ वेट को निगलेक्ट किया था। मतलब कि ये वाला केस, इससे पहली वाली वीडियो के जितने भी केस थे उन सभी केस में हमने सेल्फ वेट को निगलेक्ट किया था। और जो आज हम केस देखेंगे उसमें हम सिर्फ और सिर्फ सेल्फ वेट की वजह से जो इलोंगेशन होना है उसको देखेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम मैं आज की वीडियो के कंटेंट को स्टार्ट करता हूं। आपको ये रिजल्ट हमेशा याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक मेंबर कंसीडर करते हैं। कंसीडर ए मेंबर कंसीडर ए मेंबर ऑफ यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इज यूनिफॉर्म। लेट अस एज्यूम L इसकी हमारी हो गई लेंथ, E उस ये मेंबर हमारा उस मटेरियल का बना है जिसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कैपिटल E। ठीक है, और हमने माना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इज कैपिटल A। यहाँ पर भी कैपिटल A, यहाँ पर भी कैपिटल A हमने सेम माना। ठीक है, हमने माना कि जिस मटेरियल का हमारा ये बना है इस मटेरियल की स्पेसिफिक वेट, इस मटेरियल का स्पेसिफिक वेट कितना है हमारा। हमने माना इस मटेरियल का स्पेसिफिक वेट है गामा। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट क्या है मेरा, स्पेसिफिक वेट है मेरा वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है हमारा स्पेसिफिक वेट। तो हमने माना जिस मटेरियल का ये मेंबर बना हुआ है उस मटेरियल का स्पेसिफिक वेट है गामा। वेट स्पेसिफिक वेट मीन्स वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं देखूं
कि इसका इलोंगेशन क्या रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने माना कि ये जो सपोज करो ये मेरे पास एक सबसे नीचे वाला सेक्शन है, बॉटम सेक्शन, ठीक है। तो ये बॉटम सेक्शन हमारा 0 एक्सियल लोड बियर करेगा। क्यों? क्योंकि ये बॉटम सेक्शन, कोई से भी सेक्शन ले लो आप, ये सेक्शन, यहाँ पर एक सेक्शन ले लो, यहाँ पर एक सेक्शन ले लो, एक टॉप सेक्शन हो गया, तो हर सेक्शन वो लोड बियर करेगा जितना लोड उस सेक्शन के नीचे है। मतलब कि ये सेक्शन 0 लोड बियर करेगा। क्यों? क्योंकि इस सेक्शन के नीचे कोई वेट ही नहीं लग रहा है। अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं तो ये वाला सेक्शन मेरा, जितना वेट मेरा इस पोर्शन में है, जितना वेट मेरा इस सेक्शन के नीचे है, इतना वेट मेरा बियर करेगा। अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं तो ये सेक्शन मेरा कितने लोड को बियर करेगा। ये सेक्शन, इस सेक्शन पर मेरा उतना लोड लगेगा जितना लोड हमारा इस सेक्शन के नीचे वाले पोर्शन का वेट है। ये सेक्शन, सपोज दिस वन सेक्शन, इस सेक्शन पर उतना लोड लगेगा कितना लोड लगेगा, उतना लोड जो हमारा बराबर रहेगा इस सेक्शन के नीचे वाले पोर्शन के वेट के बराबर। अब इस सेक्शन, सबसे नीचे वाले सेक्शन के नीचे तो कोई वेट हमारा है ही नहीं, क्योंकि इसके नीचे तो हमारा कोई पोर्शन है ही नहीं इस बार का। तो इस वाले पोर्शन पर हमारा 0 लोड लगेगा। इस वाले पोर्शन पर, इस वाले सेक्शन पर, ये जो इसके नीचे वाला पोर्शन है हमारा बार का, जितना वेट इस नीचे वाले पोर्शन का रहेगा उतना लोड लगेगा। इस पर लगेगा मेरा, जितना मेरा इस सेक्शन के नीचे वाले पोर्शन का वेट है उतना एक्सियल लोड लगेगा हमारा इस सेक्शन पर। टॉप सेक्शन पर मेरा जितना पूरे मेंबर का लोड है इतना लोड हमारा एक्ट करेगा। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि इस केस में हमारा जैसे जैसे, सपोज करो इस वाले एंड से मैंने एग्ज्यूम करा x, तो जैसे जैसे मैं x को चेंज करूंगा वैसे वैसे हमारा लोड चेंज करेगा। जैसे जैसे मैं x को चेंज करूंगा वैसे वैसे मेरा लोड चेंज करेगा। तो अब देखो इलोंगेशन का फॉर्मूला होता है हमारा PL/AE, PL/AE। तो यहाँ पर देखो अब जैसे जैसे मैंने x को चेंज किया, सपोज करो अब पहले केस में मैंने माना x मेरा यहाँ तक है केवल, ठीक है। तो मेरे पास P की वैल्यू हो जाएगी जितना इस पोर्शन का वेट है। दूसरा केस मैंने माना कि मैं x को ले गया यहाँ तक, तो फिर मेरा P की वैल्यू हो जाएगी इस वाले पोर्शन का वेट। अगर मैं ले गया x को ऊपर तक तो मेरी P की वैल्यू हो जाएगी पूरे मेंबर का वेट। यहाँ पर मेरा A, इस केस में मेरा A, E और L ये तीनों कांस्टेंट है। इस केस में A, E और L तीनों कांस्टेंट है, लेकिन मेरा P वेरिएबल है। तो दोस्तों जो हमने प्रीवियस वीडियो में केस देखा था जहाँ पर हमारा एरिया वेरिएबल था, तो वहाँ पर हमने एक स्ट्रिप मानी थी, उस स्ट्रिप का हमने इलोंगेशन फाइंड आउट किया, फिर हमने उस स्ट्रिप के इलोंगेशन को इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट कर जो मेरे पास इलोंगेशन मिला वो हमारे पूरे मेंबर का इलोंगेशन था। इन द सिमिलर मैनर यहाँ पर भी मैं एक स्ट्रिप एग्ज्यूम करूँगा। क्यों स्ट्रिप एग्ज्यूम करूँगा? क्यों मैं एक स्ट्रिप एग्ज्यूम करूँगा? क्योंकि हमारा लोड इज़ वेरिएबल, क्योंकि हमारा यहाँ पर लोड वेरिएबल है। और मैंने आपको बोला था कि अगर हमारा लोड या एरिया या फिर ई, मतलब कि इन चारों में से अगर कुछ भी वेरिएबल है तो हम इस स्ट्रिप को एग्ज्यूम करेंगे और इस स्ट्रिप का इलोंगेशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमारा लोड वेरिएबल है, इसलिए हम इस लोड को देखेंगे कि हमारा एक स्ट्रिप पर कितना लोड लग रहा है, फिर उस स्ट्रिप का इलोंगेशन फाइंड आउट करेंगे, उसको इंटीग्रेट करके पूरे मेंबर का इलोंगेशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर माना वेट, क्योंकि जो लोड हमारा लगेगा, जो लोड मेरा किसी भी सेक्शन पर लगेगा वो हमारा बराबर रहेगा उस सेक्शन के नीचे वाले पोर्शन के वेट के बराबर। इसलिए मैंने यहाँ पर माना स्पेसिफिक वेट इज गामा, ठीक है। स्पेसिफिक वेट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अब अगर मैं देखो WT का मतलब है हमारा वेट, WT का मतलब है वेट, ठीक है। अब अगर मैं वेट निकालूं, वेट ऑफ बार, पूरे बार का अगर मैं वेट निकालूं तो मेरे पास आएगा गामा AL, दिस इज द वेट ऑफ बार।
इस पूरे बार का वेट, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम, दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम, ये मेरा वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब अगर सपोज करो मैंने इसके इलोंगेशन को फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक स्ट्रिप मानी, और मैंने स्ट्रिप मानी है, ये मैंने आपको सब समझाने के लिए लिखा है, इसको पूरे को अभी मैं रफ करता हूँ। सपोज करो मैंने ये एक स्ट्रिप मानी एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स डिस्टेंस पर मैंने एक स्ट्रिप मानी। ठीक है, इस स्ट्रिप की थिकनेस मानी मैंने dx। ठीक है, इस स्ट्रिप की थिकनेस मानी मैंने dx। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रिप मेरा कितना लोड बियर करेगी, बहुत ही स्मॉल थिकनेस है dx। ठीक है, अब ये स्ट्रिप मेरी कितना लोड बियर करेगी, ये स्ट्रिप मेरा लोड बियर करेगी कितना, बहुत ही स्मॉल थिकनेस है हमारी, ये मतलब कि मेजर बस नाम मात्र की है, यू कैन निगलेक्ट इट। बट हम अब इस स्ट्रिप का इलोंगेशन निकालेंगे। हमने माना कि ये जो हमारा dx है, हमने माना कि हमने एग्ज्यूम किया है कि जो हमारा dx है वो वेरी स्मॉल है, जिसकी वजह से x प्लस dx कैन बी रिटन एज x प्लस dx को हम अप्रोक्सीमेटली x लिख सकते हैं, क्योंकि हमने dx को बहुत ही स्मॉल माना है। हमने माना कि इस स्ट्रिप पर हमारा लोड का वेरिएशन हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको बहुत ही निग्लिजिबल मान लिया। हमने माना कि इस स्ट्रिप की थिकनेस, इस स्ट्रिप की, ये स्ट्रिप इतनी छोटी है कि इस स्ट्रिप का कुछ वेट ही नहीं है, हमने ये मान लिया। मतलब कि नीचे वाली फाइबर पर, इस स्ट्रिप की नीचे वाली फाइबर पर और ऊपर वाली फाइबर पर, दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें, दोनों के बीच का वेट का, वो बहुत ही कम आ रहा है। इसलिए हमने क्या किया, हमने एक बहुत ही स्मॉल थिकनेस की एक स्ट्रिप मानी। अब देखो ये तो हमारा वेट है पूरे मेंबर का। अब मुझको निकालना है कि इस स्ट्रिप पर मेरा कितना लोड लगेगा, इस स्ट्रिप पर मेरा कितना लोड लगेगा, इस स्ट्रिप पर लोड कितना लगेगा, इस स्ट्रिप पर लोड लगेगा जितना हमारा इस स्ट्रिप से नीचे वाले पोर्शन का वेट है। ये स्ट्रिप कितना लोड बियर करेगी, ये स्ट्रिप लोड बियर करेगी जितना मेरा इस स्ट्रिप से नीचे वाले पोर्शन, मेंबर के नीचे वाले पोर्शन मीन्स दिस वन, जितना हमारा एक्स लेंथ में है ना, एक्स लेंथ वाले पोर्शन का जितना वेट है उतना ही वेट मेरा बियर करेगा, इतना ही लोड मेरा लगेगा इस dx थिकनेस की स्ट्रिप पर। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं वेट ऑन dx स्ट्रिप, वेट एक्टेड, वेट मीन्स लोड, हम लोड भी कह सकते हैं। सो वेट एक्टेड ds स्ट्रिप, और वी कैन से लोड एक्टेड ds स्ट्रिप, लोड एक्टेड ऑन dx स्ट्रिप। ठीक है, लोड या वेट एक्टेड ऑन ds स्ट्रिप, तो ये आएगा हमारे पास गामा ax, क्योंकि एरिया इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बार है, x इज वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर x बराबर l, यहाँ पर हमने माना x। ठीक है, तो दोस्तों dx पर हमारा कितना लोड एक्ट करेगा, गामा ax। अब हम इस गामा ax को लेकर अपना इलोंगेशन फाइंड आउट करेंगे। कैसे, देखो काफ़ी सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना और इंटीग्रेशन करना और कुछ नहीं करना। सपोज करो इस स्ट्रिप का इलोंगेशन हुआ ड्यू टू दिस लोड इज d डेल्टा। d डेल्टा, तो d डेल्टा इज पी एक्स, स्ट्रिप की थिकनेस कितनी मानी मैंने dx अपॉन ए, ये दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, तो दिस इज d डेल्टा इज गामा ए एक्स dx अपॉन ए ई। इस a से ये गया, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से लेके l तक, ये हो जाएगा 0 से लेके डेल्टा तक। ठीक है,
इसको आप सब नोट कर चुके होंगे, सो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। इंटीग्रेट जब मैं इसको करूँगा, यहाँ पर मुझको मिलेगा डेल्टा, इधर ए से ए कैंसिल हो गया, सो गामा अपॉन ई, बोथ आर कांस्टेंट, इनको मैं बाहर लेकर आऊँगा, गामा ई 0 से एल एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट जब मैं करूँगा, गामा अपॉन 2e इंटू एल स्क्वायर, दिस इज डेल्टा। तो यहाँ और वी कैन से, और डेल्टा ए से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा, ए से नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, सो गामा ए एल एल अपॉन 2AE। ठीक है, ए से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करी और इस गामा ए के साथ मैं एक एल को लेकर आ गया और एक एल यहाँ पर बचा, एंड दिस इज नथिंग बट इज इक्वल टू वेट। कौन सा वेट? इस पूरे बार का वेट, इस पूरे मेंबर का वेट। सो डेल्टा इज WL अपॉन 2AE। ये रिजल्ट याद रखने हैं दोस्तों आपको, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों ही रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस रिजल्ट से मैं क्या बोल सकता हूँ, इस रिजल्ट से मुझको मालूम हो गया कि डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। और वी कैन से डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी। डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी। डी रेफर्स टू डायमीटर। डेल्टा है जो, डेल्टा मीन्स इलोंगेशन मेरा डिपेंड करता है लेंथ के स्क्वायर पर और इंडिपेंडेंट है डायमीटर पर। ठीक है, इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, इस वाले रिजल्ट से मुझको ये मालूम हो गया, ये रिजल्ट भी हमारा इम्पोर्टेंट है और ये रिजल्ट भी इम्पोर्टेंट है। आपको सिर्फ रिजल्ट याद करने हैं। मैं भी डायरेक्ट ही आपको रिजल्ट बता सकता था, लेकिन फिर आप ये सोचते कि ये रिजल्ट कैसे आए, इसलिए मैंने इनका डेरिवेशन भी कर आपको दिखाया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, ये जो मेरे पास है, यहाँ से देखो, सपोज करो कि अगर मेरे पास बार है एक वेटलेस, अगर मेरे पास वेटलेस बार है, अगर मेरे पास एक वेटलेस बार है और मैंने जितना लोड मेरा, जितना वेट मेरा इस बार का है, उतना ही एक अलग से मैंने किसी वेटलेस, सपोज करो यहाँ पर देखो आप, यहीं पर ही देखो आप एक बार, यहाँ पर हमारा फिनिश हो गया है कौन सा, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इस वाले मेंबर का। ठीक है, अब सपोज करो, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास एक बार है, मेंबर है, ठीक है, जिसका हमने वेट को निगलेक्ट किया, सब कुछ सेम इस वाले मेंबर वाले ही, इसकी एल लेंथ है, ई इसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, तो आपने वेट तो यहाँ पर इस केस में वेट आपने निगलेक्ट कर दिया, लेकिन आपने एक जितना इसका वेट है उतना ही आपने एक अलग से एक्सियल लोड एक्ट कर दिया W के बराबर। जितना इसका वेट है इतना ही आपने एक वेटलेस बार पर लोड एक्ट कर दिया। ठीक है, एक्ट आपने इतनी लोड एक किसी वेटलेस बार पर लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी कंसेप्ट पर दोनों को मिक्स कर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस कराऊंगा, इसलिए मैं आपको यहीं पर ही बता रहा हूँ। अब देखो, वैसे हम इसको पहले कर चुके हैं, सिंपल, अगर हमारा किसी एक बार पर, किसी एक मेंबर पर सिर्फ जिसमें एक ही सेक्शन हो, अगर उस पर एक्सियल लोड लग रहा है तो उसका मैं आपको इलोंगेशन बता चुका हूँ, वो है था हमारा WL अपॉन AE। WL अपॉन AE, W मैंने यहाँ पर अगर यहाँ P लगता तो PL अपॉन AE हो जाता, मीन्स दिस इज द एक्सियल लोड अप्लाइड ऑन द मेंबर, तो यहाँ पर लग रहा है W। तो अब आप इस वाले में और इस वाले में दोनों में कंपेयर करके देखो, अगर हमारा सेल्फ वेट है किसी भी मेंबर का, किसी भी बार का, ठीक है, तो उसका इलोंगेशन ही आएगा अगर उस बार का सेल्फ वेट है W। और अगर हमारा एक जिसमें हमने सेल्फ वेट को निगलेक्ट कर दिया, लेकिन हमने उस पर एक्सियल लोड लगाया कितना, जितना कि उस दूसरे मेंबर में जितना दूसरे बार का वेट है उतना ही W, तो इस W की वजह से जो हमने बाहर से एक्सियल लोड अप्लाई किया उसकी वजह से इलोंगेशन आएगा ये वाला।
तो देखो इस फर्स्ट, देखो फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड से आप क्या बोल सकते हो, फर्स्ट ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ, तो फर्स्ट और सेकंड से आप बोलोगे कि ये सब आप नोट कर चुके होगे। अब मैं आपको इन दोनों की से जो हमने इन दोनों की एनालिसिस करने के बाद जो रिजल्ट फाइंड आउट किया, अब मैं आपको उसके बारे में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट डेल्टा ड्यू टू सेल्फ वेट इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा ड्यू टू एक्सियल लोड इक्वल टू सेल्फ वेट। दिस इज फॉर प्रिज्मेटिक बार। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। सिंपल जो हमने इस लास्ट वाली वीडियो और ये इस वीडियो में जो हम करेंगे, इसके सिर्फ आपको रिजल्ट याद रखने हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम किस कंसेप्ट को, किस मेथड को यूज़ करके हमने ये रिजल्ट निकाला, ठीक है। आपको ड्राइव नहीं करना है वहाँ पर एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको सिर्फ ये रिजल्ट ही याद रखने हैं। जैसे कि मैंने इस रिजल्ट को फाइंड आउट किया, तो मैंने आपको बताया कि अगर हमारा सेल्फ वेट नहीं है तब क्या रिजल्ट आएगा, तब क्या इलोंगेशन आएगा। फिर हमने एक ये देखा, एक मैंने ये देखा, फिर मैंने दोनों को कंपेयर किया, तो इसका दोनों ही कंपेयर के बाद मुझको रिजल्ट ये मिला। और ये और एक यूनिफॉर्मली टेपर बार वाला रिजल्ट, ये रिजल्ट काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं, अलग अलग एग्जाम में, ठीक है। कल इन रिजल्ट पर ही हम क्वेश्चंस करेंगे, कल हम नेक्स्ट वीडियो में इन रिजल्ट के ऊपर ही हम क्वेश्चंस करेंगे, तब आप समझ जाओगे कि ये रिजल्ट हमारे कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने किया है अभी इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। ये हमारा केस 1 है। केस वन हमारा क्या है, अगर हमारे पास है प्रिज्मेटिक बार, ठीक है। अगर हमारे पास है प्रिज्मेटिक बार, अब हम देखेंगे अगर हमारे पास है सेम यूनिफॉर्मली टेपरिंग सर्कुलर बार। ये केस 2 डालिए आप। देखो अगर मेरे पास ये बार है, मीन्स ये मेंबर है, अगर मेरे पास ये वाला, ठीक है, ऊपर वाला डायमीटर हो गया इसका d, लेंथ हो गई l। देखो जो मैंने आपको इससे पहले केस में बताया वही सब चीज़ इस केस में वैलिड है, सिर्फ मैं आपको इसका रिजल्ट निकाल के दिखाता हूँ और इसका डेरिवेशन करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें सेम चीज़ें वही है, क्यों हम इसमें स्ट्रिप ले रहे हैं, ठीक है, ये आप खुद समझना। यहाँ पे एक अलग चीज़ क्या है, यहाँ पर एक अलग चीज़ है कि यहाँ पर हमारा एरिया भी वेरिएबल है और हमारा लोड भी वेरिएबल है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर गामा मानूंगा मैं इसमें स्पेसिफिक वेट, ठीक है, गामा मानूंगा स्पेसिफिक वेट। तो इस स्ट्रिप की थिकनेस मानी मैंने dx एट ए डिस्टेंस ऑफ x। तो जो मेरा इस स्ट्रिप पर लोड एक्ट करेगा वो हमारा रहेगा wx इज गामा ए एक्स मीन्स इस स्ट्रिप की जो हमारा एरिया है वो वाला गामा ए एक्स डॉट डी एक्स। देखो गामा ए एक्स क्यों आया है, गामा ए एक्स सॉरी डॉट एक्स आएगा यहाँ पर। गामा इज स्पेसिफिक वेट, ए एक्स इस स्ट्रिप का एरिया और एक्स जितना नीचे हमारा लोड है, जितना हमारा नीचे का पोर्शन की लेंथ है, ठीक है। सो गामा ए एक्स डी एक्स, ठीक है। तो सपोज करो इस स्ट्रिप का इलोंगेशन हुआ डी डेल्टा इज डब्ल्यू एक्स, इस स्ट्रिप की थिकनेस डी एक्स अपॉन ए एक्स ई।
ए एक्स ई, ठीक है। क्यों आया यहाँ पर ए एक्स ई? और एक बात और, जो हमारा स्पेसिफिक वेट है हो गया गामा, तो अगर हमारा इस टाइप का मेंबर है, ठीक है, अगर हमारा कोनिकल शेप का मेंबर है, तो इस केस में हमारा वेट होता है गामा ए एल बाई 3। याद रखना, वहाँ पर तो अगर प्रिज्मेटिक बार है तो सिर्फ गामा ए एल होता था। यहाँ पर अगर हमारा कोनिकल मेंबर है, अगर हमारा कोनिकल मेंबर है, कोन शेप में अगर हमारा मेंबर है, तो नीचे आ जाएगा हमारा 3। इसको अलग आपको याद रखना है, तो इसीलिए यहाँ पर भी मेरा आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये तो हमारा पूरे बार का वेट हो गया। अगर हम देखेंगे डब्ल्यू एक्स, सो डब्ल्यू एक्स आएगा गामा ए एक्स बाई 3, ये जो मैं यहाँ पर भी लिख चुका हूँ, ठीक है। तो अब मैं सिंपल यहाँ पर डब्ल्यू एक्स की वैल्यू पुट करूँगा। सो डब्ल्यू एक्स इज गामा ए एक्स डॉट एक्स डी एक्स 3 ए एक्स ई, ए एक्स से ए एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब ये तो हो गया मेरे पास इलोंगेशन इस स्ट्रिप का। अब मुझको निकालना है पूरे बार का, तो सिंपल मैं इसको कर दूंगा इंटीग्रेट, ठीक है। मैं इसको कर दूंगा, ये आप नोट कर चुके होंगे, ठीक है। तो इसको रफ कर रहा हूँ। अब मैं करूँगा इसको सिंपल इंटीग्रेट। देखो इंटीग्रेट कैसे होएगा, ये गामा 3e, ये तीनों टर्म हमारे कांस्टेंट है, सो गामा अपॉन 3e। देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको इंटीग्रेशन आना जरूरी है, क्योंकि या अभी तो सिर्फ आपको रिजल्ट याद करने हैं, लेकिन अगर आप मेंस एग्जाम को दोगे तो वहाँ पर आपको ड्राइव करने होंगे। सभी जितने मैं फॉर्मूले आपको निकाल कर दे रहा हूँ उनको ड्राइव करने होंगे। वहाँ पे डेरिवेशन किसी के पूछ सकते हैं, तो मोस्टली डेरिवेशन में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये करने होंगे। जैसे कि अब आप जब आगे जाओगे डिफ्लेक्शन में, वहाँ पर भी आपको इंटीग्रेशन करना होगा। कभी कभी तो आपको एसएफडी बीएमडी में डिफरेंशिएशन करना होता है, तो इसलिए आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये इन पर अच्छी कमांड होनी जरूरी है। तो गामा अपॉन 3 इंटीग्रेशन 0 to L x dx, ठीक है। और वही सिंपल हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, प्लस c वाई सी, क्योंकि ये हमारा कैसा है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है तो हमारा यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं आता है। ये हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, कोई लिमिट नहीं है, इसलिए हमारा प्लस सी भी आएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। देखो कैसे, ये सब नोट कर चुके होगे, इसको रफ कर रहा हूँ। डेल्टा इज गामा अपॉन 3e एल स्क्वायर बाई 2, सो डेल्टा इज गामा एल स्क्वायर अपॉन 6e। सो दोस्तों ये हो गया मेरा इलोंगेशन, ये हो गया मेरा इलोंगेशन, ठीक है। अब इस इलोंगेशन को, और अगर हमारा प्रिज्मेटिक बार है उस इलोंगेशन को अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं, तो देखो मैं क्या पाऊंगा, मैं पाऊंगा कि डेल्टा कोनिकल बार का ड्यू टू सेल्फ वेट इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट, ठीक है। ये याद रखना आप हमेशा। ये भी अपना एक रिजल्ट है जो हमने डेरिवेशन किया, इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो ये और एक ये रिजल्ट, और बीच में हमने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, ये चीज़ें आपको याद कर, इन चीज़ों के बारे में आपको जानने की ज़रूरत रहेगी जब आप कन्वेंशनल पेपर को अटैम्प्ट करोगे। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव के लिए स्टडी कर रहे हो तो आपको ये रिजल्ट को याद रखना ही होगा। ये रिजल्ट क्यों आए, किस केस में रिजल्ट आते हैं, इन दो केस को आपको याद रखना है। और अगर आपको लग रहा है कि इन पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं,
तो इसको, इस डाउट को आपको क्लियर करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन से लेकर आऊँगा। जितने अभी तक हम पिछले 3 वीडियो में कवर कर चुके हैं, इन तीनों वीडियो के बेसिस पर हमने 10 to 15 क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको ही रिजल्ट याद रखना है। अब अगर मैं देखूँ कि मैं इस इलोंगेशन को एरिया की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूँगा, तो देखो ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई करेंगे, गामा ए एल डॉट एल डिवाइड बाई 3 इंटू 2AE, 3 इंटू 2AE, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो देखो क्या आएगा, गामा ए एल अपॉन 3 इज डब्लू डॉट एल अपॉन 2AE। तो सेल्फ वेट की वजह से हमेशा इलोंगेशन तो होएगा हमारा WL अपॉन 2AE। ये डिपेंड करता है कि W की वैल्यू क्या रहेगी। W की वैल्यू गामा AL रहेगी या गामा AL बाई 3 रहेगी, ये डिपेंड करेगा शेप पर, ठीक है। वैसे अगर जनरल फॉर्मूला देखें कि सेल्फ वेट की वजह से क्या इलोंगेशन आएगा, उसका फॉर्मूला है WL अपॉन 2AE, ठीक है। इसको याद रखना, ये हमारे रिजल्ट आ रहा है ये सब के सब, इनको आपको याद रखना है। अब अगर मैं इसको देखूं, इस वाले इलोंगेशन को, तो यहाँ से मैं सेम वही चीज़ बोल पाऊंगा जो मैंने लास्ट डेरिवेशन में बोली थी कि डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर और डेल्टा इज इंडिपेंडेंट टू ए। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पर नोट करनी है। तो दोस्तों आज हमने अपना एक टॉपिक और कवर किया है जिसका नाम था इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं कंसेप्ट के बेस पर जो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं, चाहे वो ESC हो, गेट हो, कोई से भी एग्जाम हो, उन सभी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।